हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लू फैंग और लू चोंग अब वो दोनों ही मिल करके टीम अप करके टॉम ऑफ मॉल्सोलियम बोर्ड को एक्सप्लोर करेंगे। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और वीडियो को हाइप करके हमें सपोर्ट करें। और मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर आप लोग अपने लिए कुछ खरीदना चाहते हैं, जींस टी शर्ट लोअर या फिर अपने घर के लिए कुछ, तो दिए गए आपके डिस्प्ले पे जो टैग लिस्ट है उस पर क्लिक करके आप इन सारी ही चीज़ों को देख सकते हैं जो कि आपको सिर्फ 300 से भी कम में मिल जाएंगी। और अब बिना देर किए इस नॉवेल एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लुओ फैंग अपनी पूरी ही टीम के साथ ब्लड क्लाउड पैलेस के ऊपर सवार होकर के बहुत ही तेजी से उस टॉम ऑफ मॉल्सोलियम बोर्ड की तरफ रवाना हो जाता है। और वहीं पे लुओ फैंग के पीछे पीछे लू चोंग भी आ रहा होता है, जहां पे फाइनली ये लोग स्टॉर्म के गेट के बाहर आके खड़े हो चुके थे। अब बारी थी इस स्टॉर्म को ओपन करने की, और इस स्टॉर्म को ओपन करने का जो राज था उसे सिर्फ लू चोंग को पता था। लू चोंग यहाँ पे अपनी एंशियंट टेक्निक को कास्ट करके उस टॉम को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। और वहीं दूसरी साइड कुछ और पावरफुल कल्टीवेटर इन लोगों की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे कि पहली जुई, जिसके पास वुड की पावर थी, यानी कि प्लांट की। और वहीं पे दूसरा बंदा होता है ब्लड क्लैन का हुई हाई। ऐसे हम मास्टर हाई बोलेंगे, और ये पूरी ही तरीके से रोबोट की तरह नजर आ रहा था। और वहीं पे डिवाइन आई क्लैन की तरफ से मास्टर यंग और मास्टर वू ची भी एक साथ टीम अप करके सीधा उसी टॉम की तरफ बढ़ रहे थे। और इन सारी चीजों से बेखबर लुओ फैंग और लू चोंग थे, मगर उन्हें यहाँ पे अंदाजा था कि बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स इन लोगों की तरफ आते होंगे। और तभी हम देखते हैं कि लू चोंग ने यहाँ पे फाइनली एस्टॉर्म के गेट को ओपन कर लिया था। और एस्टॉर्म के अंदर एंटर करने वाले सबसे पहले शख्स अगर कोई था तो वो लुओ फैंग और लू चोंग थे, जो कि अपने कदम को धीरे धीरे करके उस स्टॉर्म के अंदर रखना स्टार्ट कर देते हैं। और वहीं पे लुओ फैंग कहता है कि मैं सच में देखना चाहता हूँ कि आखिर लू चोंग के पास और कितनी टेक्निक या फिर सीक्रेट ट्रिक बची हुई हैं। ये कहने के साथ वो लोग अब आगे की तरफ बढ़ रहे थे, मगर उस टॉम के गेट के बाहर अब एंट्री हो चुकी थी उन चारों ही पावरफुल कल्टीवेटर्स की, जिनकी आहट यहाँ पे बबाता को लग जाती है। बबाता तुरंत यहाँ पे लुओ फैंग को अलर्ट करती है। अब लुओ फैंग इस बात को सुन के तुरंत वहां पे लू चोंग को भी बताता है, जहाँ पे लू चोंग को भी ये बात पता चल चुकी थी। और वहीं पे हम मास्टर हाई को देखते हैं, जो कि कहता है कि सिर्फ हमारे पास एक लौता मौका मिला है। अगर हमने इस रूइंस के अंदर मौजूद ट्रेजर्स को हासिल कर लिया, यहाँ पे मौजूद उन सारे स्क्रिप्चर्स को हासिल कर लिया, तो हम लोग आने वाले रीइंकार्नेशन साइकिल से बच सकते हैं, खुद की जान बचा सकते हैं। और वहीं पे लू चोंग लुओ फैंग से कहता है कि अगर मैं यहाँ पे मर भी जाऊँ ना, मगर उसके बावजूद मैं इस ट्रेजर को हासिल करके रहूँगा, क्योंकि सच में मेरी जान से भी ज़्यादा कीमती ये ट्रेजर है। तभी लू चोंग अपनी पावर को अनलेश करके डिवाइन मून डोमेन को क्रिएट करता है और उस मिस्टीरियस से ट्रेजर को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। और वहीं बाहर ये चारों ही मास्टर्स आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वो लोग यहाँ लड़ रहे होते हैं कि कौन सबसे पहले इस टॉम के अंदर एंटर करेगा, जहाँ पे मास्टर हाई ने अपनी बोन सॉर्ड को समन करके अपने सारे ही सामने मौजूद अपोनेंट्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। मगर तभी वही कहता है सभी लोगों से, अगर हम लोग ऐसे ही एक दूसरे से फाइट करते रहें तो यकीनन अंदर ऑलरेडी कोई पहुंच चुका है, क्योंकि हमारे आने से पहले ही इस रूइंस का स्टॉर्म का गेट ओपन हो चुका है। तो अगर हम जरा सा भी और देर किए तो कोई दूध में से मलाई को निकाल के खा जाएगा और हमें खाली गिलास मिलेगा। ये कहने के साथ वो सब लोग फाइट को रोक करके आगे सीधा ही उस टॉम के अंदर एंटर करने लगते हैं। और इधर लू फैंग लू चोंग से कहता है कि बातें बहुत हो गई, अब मुझे बताओ कि आखिर हमें यहाँ करना क्या होगा इस ट्रेजर को हासिल करने के लिए। यहाँ पे लोग बात ही कर रहे थे, तभी वो चारों ही मास्टर इन लोगों के पीछे अपीयर हो जाते हैं। अभी वहां पे लू चोंग कहता है कि ये बेहुदा ओल्ड बेवकूफ कभी नहीं सुधरने वाले हैं,
और वहीं पे वो चारों ही मास्टर चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमारे रहते हुए तुम लोग इस ट्रेजर को हासिल नहीं कर सकते हो। तभी लुओ फैंग कहता है कि लू चोंग, तुम जा करके उस ट्रेजर को ढूंढो, तब तक मैं इन लोगों को हैंडल करता हूँ। यहाँ पे लुओ फैंग से सामना करने के लिए मास्टर हाई और सबने अपने अपने वेपन को समन कर लिया था। लुओ फैंग भी अपनी स्वॉर्ड को समन करके गोल्डन लाइट स्लैश अटैक उन सभी लोगों के ऊपर करके उन्हें पीछे ढकेल रहा था। और उधर लॉर्ड लू चोंग वो अपनी पावर को अनलिश करके ट्रेजर को समन करने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पे लुओ फैंग और लू चोंग का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है ट्रेजर हंटिंग में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर लुओ फैंग खुद ट्रेजर को समन करने के लिए क्यों नहीं किया, उसे ढूंढने के लिए क्यों नहीं किया? क्योंकि इस जगह स्टॉर्म के बारे में ह्यूमन रेस को बहुत कम पता है। जितना यहाँ पे लू चोंग को पता है उतना लुओ फैंग को नहीं पता है। मगर तभी लू चोंग की चीख चारों तरफ गूंज उठती है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि मिल्की वे गैलेक्सी लॉर्ड लुओ फैंग मुझे बचाओ। तभी हम वहाँ पे एक और शख्स को देखते हैं जो कि अपनी पावर को अनलिश करता है और वहाँ पे एक जाइंट सा ब्लैक होल अपीयर हो जाता है। चारों ही तरफ लुओ फैंग के पीछे खून की धाराएं बहने लगती है। अब देखने से तो लग रहा था कि लू चोंग काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है या फिर मारा जा चुका है। और तभी उस ब्लैक होल के अंदर सब के सब खींचे जा रहे होते हैं। और इस मिस्टीरियस मास्टर के बारे में अब हम नेक्स्ट ऑफिशियल एपिसोड में पता करेंगे। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।